नमस्कार। पोस्ट ऑफिस में दिन भर काम हुआ, लेन देन हुए और फिर दिन के आखिर में सिस्टम में वो डे एंड मतलब हिसाब बंद ही नहीं हो पाया। आज हम ठीक इसी सिचुएशन को समझने वाले हैं। इंडिया पोस्ट ऑफिस की अपनी वो इंटरनल प्रक्रिया क्या है जब ऐसा कुछ होता है। हमारे पास है उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब एसओपी डॉक्यूमेंट। तो हमारा मिशन क्या है? यही समझना कि भाई अगले दिन ये जो अधूरी कहानी है इसे पूरा कैसे करें ताकि सारा काम वापस पटरी पर आ सके। चलिए देखते हैं इसको जरा। बिल्कुल। और देखिए, ये प्रक्रिया सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब ये फाइनेंशियल एक्यूरेसी, रोज के काम को स्मूथ रखने के लिए एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। ये पक्का करती है कि पिछले दिन का हर रुपया, हर ट्रांजैक्शन सही से रिकॉर्ड हो। तभी तो नई दिन की शुरुआत आप भरोसे से कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो मतलब अगले दिन की सुबह ही शुरू होती है कल की पेंडिंग उलझन सुलझाने से। एसओपी के हिसाब से कर्मचारी अपने मेन सॉफ्टवेयर वो एपीटी पोर्टल उसमें लॉगिन करते हैं। हाँ, एपीटी पोर्टल। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, सिस्टम उनसे कहता है कि भाई आज का डे बिगिन करो, चालू दिन का काम शुरू करो। लेकिन सिस्टम को पता है कि कल का डे एंड बाकी है, वो पेंडिंग है। अच्छा। तो जैसे ही वो आज के लिए डे बिगिन पर क्लिक करते हैं, सिस्टम स्मार्टली पहले पिछले दिन के उस रुके हुए डे एंड को अपने आप प्रोसेस कर देता है। अरे वाह, मतलब सिस्टम खुद ही पहला कदम उठा लेता है पिछला हिसाब निपटाने का। एक तीर से दो निशाने। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, तो ये हो गया। इसके बाद अब ये पता लगाना होगा कि गड़बड़ कहाँ हुई, किसके काउंटर पे हुई। सही कहा। अगला स्टेप है थोड़ी जासूसी वाला, मतलब पता लगाना कि कौन से काउंटर्स का काम अधूरा रह गया था। इसके लिए वो सिस्टम में जाते हैं, बुकिंग सॉल्यूशंस, काउंटर ऑपरेशंस, व्यू काउंटर स्टेटस। लंबा नाम है पर काम का है। और वहां उन्हें पिछले दिन की तारीख डालकर देखना होता होगा। हाँ, पिछले दिन और चालू दिन दोनों की तारीखें डालते हैं। फिर उन सारे यूजर्स की लिस्ट आ जाती है जिनके पास काउंटर थे। और लिस्ट में दिख जाता होगा कि किसने सबमिट अकाउंट नहीं किया, किसका शिफ्ट एंड पेंडिंग है, नाम के आगे लिखा होता होगा पेंडिंग। बिल्कुल साफ साफ पेंडिंग। अब यहाँ से मतलब दो मेन रास्ते निकलते हैं, डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है। पहला रास्ता, मान लेते हैं हिसाब बिल्कुल ठीक है, कैश में कोई अंतर नहीं, शून्य है। बस यूजर ने वो फाइनल सबमिट अकाउंट नहीं दबाया या फिर शिफ्ट एंड नहीं किया। ये तो आसान लगता है ना। हाँ, ये वाला केस सांपेक्षिक रूप से मतलब सिंपल है। सुपरवाइजर को बस उस यूजर के नाम के आगे सबमिट एंड वेरीफाई कॉलम में क्लिक करना होता है, फिर अकाउंट को जनरेट और कंफर्म करना पड़ता है। अच्छा। और सिस्टम का स्टेटस रनिंग से कंप्लीट होने तक उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। थोड़ा इंतजार। ठीक है। फिर अकाउंट को फेच करके वेरीफाई किया जाता है, सक्सेस का मैसेज आता है और स्टेटस डन हो जाता है। चलो ये तो हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी शायद। वो शिफ्ट एंड का क्या? वो भी तो पेंडिंग था। बिल्कुल, आप पकड़ रही हैं बात को। अकाउंट भले ही वेरीफाई हो गया, लेकिन हो सकता है उस काउंटर की शिफ्ट अभी भी सिस्टम में ओपन दिख रही हो, तो उसे बंद करने के लिए फोर्सिबल शिफ्ट एंड का ऑप्शन इस्तेमाल करना होता है। फोर्सिबल मतलब जबरदस्ती बंद करना। हाँ, एक तरह से। लेकिन उसमें कारण लिखना पड़ता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये एक सेफ्टी चेक है कि प्रक्रिया पूरी हो और उसका रिकॉर्ड रहे। समझ गई। ठीक है, अब आते हैं दूसरे केस पर जो ज्यादा पेचीदा है, जब हिसाब मैच नहीं हो रहा, कैश में अंतर है। हाँ, ये स्थिति थोड़ी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इसमें कैश के हैंडलिंग में या एंट्री में गलती की गुंजाइश होती है। अकाउंट समरी जनरेट करने तक के स्टेप्स तो वैसे ही हैं जैसे पहले केस में थे, पर यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी सेफ्टी चेक आता है। बटन है ना, वो अगर इनएक्टिव है, दबाया नहीं जा सकता। अच्छा, तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। ये संकेत है। किस बात का संकेत? इसका सीधा मतलब है कि काउंटर का जो कैश था वो या तो ट्रेजरर तक सही से पहुंचा नहीं, या पहुंचा तो है पर ट्रेजरर ने सिस्टम में उसे एक्नॉलेज नहीं किया है, मतलब कंफर्म नहीं किया कि हाँ मुझे कैश मिल गया है। ओहो। ये सिस्टम का एक ऑटोमेटिक लॉक है, समझ लीजिए एक तरह का ब्रेक। जब तक कैश का हिसाब पक्का नहीं होगा, आप अकाउंट वेरीफाई करके आगे नहीं बढ़ सकते। अरे वाह, ये तो बहुत स्मार्ट फीचर है। ये ना, पैसों की हेराफेरी या गलती को रोकने के लिए। बिल्कुल। तो पहले ये कैश ट्रांसफर और उसके एक्नॉलेजमेंट को पक्का करना होगा, ट्रेजरर को कंफर्म करना होगा। उसके बाद ही अकाउंट दोबारा जनरेट और वेरीफाई होगा, बिल्कुल केस 1 की तरह। एग्जैक्टली। पहले पैसे का मामला सुलझाओ, फिर सिस्टम का। ठीक है, तो मान लीजिए इस तरह से सारे अलग अलग काउंटर्स के जो भी मसले थे वो हल हो गए। अब नए दिन का काम शुरू कर सकते हैं? बस लगभग। एक आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्टेप बाकी है। सुपरवाइजर अब पिछले दिन की, ध्यान दीजिएगा, पिछले दिन की मास्टर रिपोर्ट्स निकालेंगे।
एक होती है ट्रेजरी कैश बुक यानी टीसीबी। इसमें पूरे ऑफिस के कैश का हिसाब होता है। और दूसरी है डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट डीटीआर। इसमें उस दिन के सारे लेन देन की डिटेल्स होती हैं। अच्छा, ये 2 रिपोर्ट्स निकल गई। फिर इनका क्या करना है? सबसे जरूरी काम, इन रिपोर्ट्स में जो क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है ना सिस्टम के हिसाब से, उसका मिलान करना है ऑफिस में फिजिकली रखे हुए कैश से। मतलब हाथ में जो नोट और सिक्के हैं उनसे? हाँ बिल्कुल, अक्षरशः मिलान, एक एक पैसे का। जब सिस्टम का क्लोजिंग बैलेंस और हाथ में रखा कैश दोनों बराबर हो, तभी माना जाएगा कि पिछला दिन सही मायने में बंद हुआ है, क्लोज हुआ है। परफेक्ट। तभी, और एसओपी तो साफ कहता है, जैसा हमने देखा, कि जब तक ये सब पूरा न हो जाए, पिछले दिन का हिसाब क्लियर न हो जाए, तब तक आज के दिन के लिए किसी भी यूजर को काउंटर अलॉट नहीं किए जाएंगे। पहले कल का काम पूरा करो, फिर आज का शुरू करो। एकदम सही, बिल्कुल यही नियम है।